नमस्कार, बिहार हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के जामुन का पेड़ कथा से बहुविकल्पीय प्रश्न अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं जामुन का पेड़ हास्य व्यंग कथा। तो आज का प्रश्न है, प्रश्न 1 है, जामुन का पेड़ कौन से विधा है? जामुन का पेड़ कौन सी विधा है? ऑप्शन ए है नाटक, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी हास्य व्यंग कथा, ऑप्शन डी आत्मकथा। तो जामुन का पेड़ कौन सी विधा है? हास्य व्यंग कथा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए 2। प्रश्न 2 है, जामुन का पेड़ किसके द्वारा लिखित है? जामुन का पेड़ किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए मनु भंडारी, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी उषा प्रियमदा, ऑप्शन डी कृष्णचंद्र। तो जामुन का पेड़ किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कृष्णचंद्र द्वारा लिखित है। प्रश्न देखिए 3। प्रश्न 3 है, जामुन का पेड़ का रचना काल है। जामुन का पेड़ जो है कथा, इसका रचना काल क्या है? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1950। तो जामुन का पेड़ का रचना काल क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1960। प्रश्न देखिए 4। प्रश्न 4 है, जामुन का पेड़ कहाँ पर गिरा था? जामुन का जो पेड़ है वह कहाँ पर गिरा था? ऑप्शन ए है सेक्रेटेरिएट लॉन में, ऑप्शन बी विद्यालय मैदान में, ऑप्शन सी रेलवे ट्रैक पर, ऑप्शन डी माली के बाग में। तो जामुन का पेड़ कहाँ पर गिरा था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेक्रेटेरिएट लॉन में गिरा था। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए 5। प्रश्न 5 है, जामुन के पेड़ के नीचे आदमी दबा था, यह किसने देखा? जामुन के पेड़ के नीचे जो आदमी दबा था उसको कौन देखता है? ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी चपरासी, ऑप्शन डी क्लर्क। तो जामुन के पेड़ के नीचे जो आदमी दबा था उसको कौन देखता है? माली देखता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माली। प्रश्न देखिए 6। प्रश्न 6 है, कौन किसके पास दौड़कर गया? कौन किसके पास जो है दौड़कर जाता है उसको मिलान करना है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, 2 है चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, 3 है क्लर्क का दौड़ा दौड़ा सुप्रीडेंट के पास गया। यहाँ क्लर्क होगा, क्लर्क। चौथा है सुप्रीडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लान में गया। तो देखिए इसमें सौनों का चारों सही है। ऑप्शन ए है केवल 2 3, बी केवल 1 2 3, सी केवल 4 और डी है केवल 1 2 3 4। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चारों होगा। यानी कि माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास जाता है, चपरासी किसके पास दौड़ कर गया? क्लर्क के पास। और क्लर्क किसके पास गया? सुप्रीडेंट के पास गया। और जो सुप्रीडेंट था वह कहाँ गया? लान में गया उसको देखने। प्रश्न देखिए 7। प्रश्न 7 है, कथनों का मिलान कीजिए। ए है पहला क्लर्क। पहला क्लर्क क्या है? बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। जो पहला क्लर्क है वह बोलता है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। तीसरा क्लर्क बोलता है मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितने खुशी से खाते थे। दूसरा क्लर्क कहता है और इसकी जामुन कितनी रसीली थी। तो ऑप्शन ए है केवल 2, बी है केवल 1 2, सी है केवल 1 2 3, डी है केवल 3। तो कथनों का मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान करना है। तो पहला क्लर्क ए हो जाएगा, 2 का
बी हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 1 2 3। ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल 1 2 3। प्रश्न देखिए 8। प्रश्न है 8, कथनों का मिलान कीजिए। इसमें क्या करना है, कथनों का मिलान करना है। कथनों का मिलान कीजिए। ए है पहला चपरासी। पहला चपरासी क्या कहता है, पता नहीं जिंदा है कि मर गया है। जो पहला चपरासी वो बोलता है किसको, उस आदमी को, कि पता नहीं यह जिंदा है कि मर गया। बी है दूसरा चपरासी, मर गया हो, इतना भारी पेड़ जिसके पीठ पर गिरा वह बच कैसे सकता है, यह दूसरा चपरासी बोलता है। और सी है माली। माली क्या कहता है, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। तो देखिए इसमें से माली कहता है तीसरा हो जाएगा। डी है मोटा चपरासी कहता है पेड़ का तना बहुत भारी और वजन नहीं है। पेड़ का तना बहुत भारी और वजन है, यहाँ वजन होगा। तो देखिए ए का पहला होगा, बी का दूसरा होगा, सी का तीसरा होगा, डी का चौथा हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न है 9। प्रश्न 9 है, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। यह किसका कथन है। ऑप्शन ए है क्लर्क, ऑप्शन बी चपरासी, ऑप्शन सी सुप्रीडेंट और डी है अंडर सेक्रेटरी। तो यह कौन भेजता है कृषि विभाग के पास, तो सी हो जाएगा, ऑप्शन सुप्रीडेंट हो जाएगा। यह किसके पास भेजता है, यह सुप्रीडेंट के पास जो है यह भेजता है। जो सुप्रीडेंट है वह कहाँ भेजता है, कृषि विभाग के पास भेजता है। तो कौन भेजता है, सुप्रीडेंट। आइए देखते हैं 10। प्रश्न 10 है, दूसरे दिन कृषि विभाग का उत्तर क्या आया। दूसरे दिन जो है कृषि विभाग का उत्तर क्या आता है। आप ए है पेड़ व्यापार विभाग के लान में गिरा है, बी जिम्मेदारी कृषि विभाग पर है, सी है चपरासियों द्वारा पेड़ को हटाया जाए, डी है कलर के द्वारा पेड़ हटाया जाए। तो इसमें से हम लोग का हो जाएगा जो पेड़ है यह व्यापारी विभाग के लान में गिरा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन कहता है, कृषि विभाग कहता है। प्रश्न देखिए 11। प्रश्न 11 है, जामुन का पेड़ एक फलदार है, यह किसके अंतर्गत आता है। जामुन का जो पेड़ है यह फलदार है, यह किसके अंतर्गत आता है। ए है पेड़ व्यापार विभाग, बी है कृषि विभाग, सी है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, डी है खाद्य डिपार्टमेंट। तो जामुन का जो पेड़ एक फलदार है यह किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। प्रश्न है 12। प्रश्न 12, रात को माली ने दबे हुए आदमी को क्या खिलाया। रात को माली ने दबे हुए आदमी को क्या खिलाता है। ऑप्शन ए रोटी चावल, बी पूरी सब्जी, सी दाल भात, डी दही सलाद। तो रात को माली ने दबे हुए आदमी को क्या खिलाता है, दाल भात खिलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दाल भात। प्रश्न है 13। प्रश्न 13 है, माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने का इजाज़त किसने दिया। माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने का इजाज़त कौन देता है। ऑप्शन है चपरासी, बी है क्लर्क, सी है सुप्रीडेंट, डी है पुलिस कांस्टेबल। तो जो माली है दबे हुए व्यक्ति को वह भोजन खिलाता है और यह आदेश कौन देता है, पुलिस कांस्टेबल देता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पुलिस कांस्टेबल। प्रश्न है 14। आइए देखते हैं प्रश्न 14। तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक
फैसला हो जाएगा। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए माली, ऑप्शन बी चपरासी, ऑप्शन सी क्लर्क, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माली का। यह माली का कथन है। जा कर के वह किससे कहता है? उस कवि से कहता है जो दबा हुआ है पेड़ के नीचे। प्रश्न देखिए, प्रश्न है 15। अच्छा हुआ तना तुम्हारे कुल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। यह किस कथा का संवाद है? ऑप्शन ए है एक फूलों की डाली, जामुन का पेड़, सी है एक कहानी यह भी, डी है एक टोकरी भर मिट्टी। अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कुल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती, किस कथा का संवाद है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जामुन का पेड़। प्रश्न है 16। प्रश्न 16 है, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए, किस कथा का संवाद है? ऑप्शन है जामुन का पेड़, बी है अशोक का फूल, सी है एक कहानी यह भी, डी है कुटज। तो अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए, किस कथा का संवाद है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही, जामुन का पेड़ का। प्रश्न है 17। प्रश्न 17 देखिए, प्रश्न 17 है, जामुन के पेड़ के नीचे दबा आदमी क्या था? जो जामुन के पेड़ के नीचे जो आदमी दबा हुआ है वह क्या है? ऑप्शन ए है शायर, 2 है कवि, सी है लेखक और 4 है साहित्यकार। तो देखिए, ए है केवल 1, बी है केवल 3, सी है केवल 1 2 और डी है केवल 4। तो जामुन के पेड़ के नीचे जो दबा आदमी है वह क्या है? शायर और कवि है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2। प्रश्न है 18। प्रश्न 18 देखिए, प्रश्न 18 है, यह तो माना कि तगा फूल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यह शायरी कौन कहता है? यह शायरी कौन कहता है? ऑप्शन ए है माली, बी है पेड़ से दबा हुआ आदमी, सी है क्लर्क, डी है पुलिस इंस्पेक्टर। तो यह तो माना कि तगा फूल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, यह शायरी कौन कहता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पेड़ से दबा हुआ आदमी ये कहता है। प्रश्न है 19। प्रश्न 19 देखिए, प्रश्न 19 है, जामुन के पेड़ से दबा हुआ आदमी किस उपनाम से सुशोभित हुआ? जामुन के पेड़ से जो दबा हुआ आदमी है उसका क्या उपनाम से सुशोभित होता है? ऑप्शन ए आंसू, बी है ओस, सी है मदिरा, डी है अमृत। तो जो जामुन के पेड़ से दबा हुआ आदमी है वह किस उपनाम से सुशोभित होता है? ओस के नाम से सुशोभित होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओस। प्रश्न है 20। प्रश्न देखिए 20, ओस किस गद्य संग्रह से लिया गया है? ओस जो है किस गद्य संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन ए अशोक के फूल, बी है पतझड़ पार, सी है ओस के फूल, डी है कुटज। तो ओस किस गद्य संग्रह से लिया गया है? यह लिया गया है ओस के फूल से लिया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओस के फूल। प्रश्न देखिए 21। प्रश्न है 21, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी, यह किसने कहा? ऑप्शन ए है माली, बी है क्लर्क, सी है चपरासी और डी है कवि। तो यह कौन कहता है कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी? तो यह कौन कहता है? माली कहता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माली। प्रश्न देखिए 22। प्रश्न 22 है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने आए तो किसने रोक लगा दिया? जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो आदमी है वह आरी कुल्हाड़ी लेकर आते हैं पेड़ को काटने, तो यह किसने रोक लगा देता है? ऑप्शन ए है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सी है विदेश विभाग,
डी है कल्चर डिपार्टमेंट। तो यह कौन रोक लगा देता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विदेश विभाग रोक लगा देता है। प्रश्न है 23। प्रश्न 23 है, सेक्रेटेरिएट के लॉन में कहाँ के प्रधानमंत्री ने पेड़ लगाया था? सेक्रेटेरिएट के लॉन में कहाँ के प्रधानमंत्री पेड़ लगाए थे? ऑप्शन ए होगा भारत के प्रधानमंत्री, बी है पोटोनिया के राज्य के प्रधानमंत्री, सी है मिस्र के प्रधानमंत्री, डी है कतर के प्रधानमंत्री। सेक्रेटेरिएट के लॉन में कहाँ के प्रधानमंत्री पेड़ लगाए थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पोटोनिया राज्य का प्रधानमंत्री ये पेड़ लगाए थे। प्रश्न देखिए 24। प्रश्न 24 है, मगर एक आदमी की जान का सवाल है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है क्लर्क, ऑप्शन बी चपरासी, ऑप्शन सी माली, ऑप्शन डी सेक्रेटरी। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, यह किसका कथन है? क्लर्क का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्लर्क। प्रश्न है 25। जामुन का पेड़ कितने साल पहले लगा था? जो जामुन का पेड़ है यह कितने साल पहले लगा था? ऑप्शन ए 10 साल, बी 9 साल, सी 8 साल, डी 5 साल। तो जामुन का जो पेड़ है यह कितने साल पहले लगा था? 10 साल पहले लगा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 10 साल। प्रश्न है 26। जामुन के पेड़ को काटने के लिए किसने आदेश दिया? जामुन के पेड़ को काटने के लिए किसने आदेश दिया था? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी क्लर्क, सी चपरासी, डी माली। तो जामुन के पेड़ को काटने के लिए कौन आदेश देता है? प्रधानमंत्री देते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है 27। प्रश्न 27 है, दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, किस कथा का संवाद है? ऑप्शन ए एक टोकरी भर मिट्टी, बी जामुन का पेड़, सी एक यह भी कहानी, डी ईदगाह। तो दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, यह किस कथा का संवाद है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा जामुन के पेड़ का। प्रश्न है 28। प्रश्न 28 है, प्रश्न 28, प्रगतिशील कहानीकार कौन है? प्रगतिशील कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी कृष्णचंद्र, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो प्रगतिशील कहानीकार कौन थे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कृष्णचंद्र थे। प्रश्न देखिए 29। प्रश्न 29 है, जामुन का पेड़ के पात्र कौन है? जामुन के पेड़ के पात्र कौन है? ए है शायर कवि, 2 है माली, 3 है चपरासी और 4 है क्लर्क। तो ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है केवल 1 2 और सी है केवल 2 3 और डी है 1 2 3 4। तो जामुन के पेड़ के पात्र कौन है? शायर कवि है, माली है, चपरासी है और क्लर्क है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न देखिए। आज का अंतिम प्रश्न है, जामुन का पेड़ के पात्र कौन है? जामुन के पेड़ के पात्र कौन है? ए है डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइनिंग सेक्रेटरी और 3 है प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए केवल 1, बी है केवल 3, सी है केवल 1 2 3, डी है केवल 2। तो जामुन के पेड़ के पात्र कौन है? डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइनिंग सेक्रेटरी और प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 1 2 और 3। साथियों, हमारे चैनल बिहार हिंदी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।